नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में, सममिति तत्व के बारे में। सबसे पहले क्या होते हैं सममिति तत्व? वे तत्व या एलिमेंट जो किसी मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार की असममिति के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, सममिति तत्व कहलाते हैं। सममिति तत्व या सिमेट्री एलिमेंट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति तल। नंबर 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममिति केंद्र। और नंबर 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी सममिति अक्ष। अब सबसे पहले हम बात करें सममिति तल के बारे में। जैसा कि इसका नाम है सममिति तल यानी ऐसा प्लेन जो जिससे किसी मॉलिक्यूल को द्विभाजित करने पर, बाइसेक्ट करने पर बने दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के समरूप हो, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, तो वो सममिति तल कहलाता है। तो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऐसा तल या प्लेन जिससे उस मॉलिक्यूल को दो भागों में विभाजित करने पर, बाइसेक्ट करने पर बने दोनों पार्ट परस्पर एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो वो सममिति तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ऐसे प्लेन को मिरर प्लेन भी कहते हैं। इसे सिग्मा से शो किया जाता है, सिग्मा से शो किया जाता है। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं कि वो प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति तल ऊर्ध्वाधर समतल हो, वर्टिकल प्लेन हो, तो उसे ऊर्ध्वाधर सममिति तल या वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे ए साइड के मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस तरह से वर्टिकल। और प्रोपियोनिक एसिड की बात करें तो यहां पर भी ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है इसमें। सेकंड टाइप की बात करें कि यदि सममिति तल क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो इसे क्षैतिज सममिति तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे बी शेप का कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें दोनों पार्ट ए और बी हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहे हैं, या मीजो टार्टरिक एसिड की बात करें जिसमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो दोनों पार्ट हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। नाउ सेकंड हम बात करें सममिति केंद्र। सममिति केंद्र जैसा प्लेन है कि प्लेन की बात करिए तो ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करता हो और दोनों ही भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हो। तो उसी प्रकार से सममिति केंद्र जो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वो ऐसा सेंटर है, ऐसा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में स्थित ऐसा सेंटर या ऐसा केंद्र जिससे होकर गुजरने वाली लाइन के दोनों ओर समान समूह या एटम समान दूरी पर स्थित हो, सममिति केंद्र कहलाता है। इसको हम ऐसे इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऐसा केंद्र या सेंटर जिससे होकर गुजरने वाली लाइन उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सेम एटम या ग्रुप्स को सेम डिस्टेंस पे जोड़ती है, समान समूह या परमाणुओं को समान दूरी पर जोड़ती है, तो वह केंद्र सममिति केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। और इसे आई से शो किया जाता है। जैसे एस शेप का मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिससे होकर गुजरने वाली लाइन दोनों और बराबर। यहाँ पे हम बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को यहाँ सेंटर से बराबर डिस्टेंस में, यहाँ पर भी बराबर डिस्टेंस में, दोनों ओर सेम एटम सेम डिस्टेंस में। इसी तरह से यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ तक तो सेम डिस्टेंस में। इसी तरह से बेंजीन की बात करें हम यहाँ पे तो सेम डिस्टेंस में सेम एटम्स या ग्रुप्स को जोड़ता है। तो वह जो लाइन है जिस सेंटर से होकर गुजरती है वह सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। नाउ थर्ड टाइप सममिति अक्ष या घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन। सममिति अक्ष किस
किसी मॉलिक्यूल का वह अक्ष होता है जिस पर मॉलिक्यूल को रोटेट कराने से प्राप्त नया रूप मूल रूप पर मूल विन्यास पर आधारित हो सकता है, अर्थात नया रूप मूल रूप के समरूप हो। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल में सममिति अक्ष प्रेजेंट है। तो सममिति अक्ष किसी अणु का वह अक्ष है जिस पर मॉलिक्यूल को रोटेट कराने पर, घुमाने पर प्राप्त नया रूप, नया फॉर्म मूल जो फॉर्म है पर अध्यारोपित या सुपर इम्पोज हो सकता है, तो या नया रूप मूल रूप के समरूप हो, आइडेंटिकल हो, तो इसे हम कहते हैं कि सममिति अक्ष प्रेजेंट है। इसे Cn के द्वारा दर्शाया जाता है, C4 साइकिल। यदि मॉलिक्यूल को 360 डिग्री अपॉन n एंगल पर घुमाए जाने से मूल विन्यास जैसा विन्यास यानी मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त होता है, यानी प्राप्त होने वाला नया विन्यास मूल विन्यास के समरूप हो, तो कहा जाता है कि मॉलिक्यूल में n गुणा यानी n फोल्ड रोटेशन एक्स प्रेजेंट है, n फोल्ड रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट है उसमें। एग्जाम्पल के लिए जैसे 360 डिग्री अपॉन n का मान 2 ले हम, तो 180 डिग्री यानी किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाने पर यदि मॉलिक्यूल का मूल विन्यास प्राप्त कर ले तो उसे C2 यानी 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस होगी उसमें। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें हम, तो वाटर मॉलिक्यूल में C2 गुणन x होती है, 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो 180 डिग्री यदि इसको हम रोटेट कर दें तो वह मूल विन्यास प्राप्त कर लेता है। प्राप्त होने वाला नया विन्यास मूल विन्यास के समरूप आता है। तो जैसे यहाँ पे इसको रोटेशन किया इधर, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये एक दूसरे के समरूप यानी एक दूसरे पे अध्यारोपित हो सकते हैं। तो इस प्रकार तीन तरह के सिमेट्री एलिमेंट, नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो भागों में विभाजित करने पर बने दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो, जैसे यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के। और सेकंड हमने कहा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी ऐसा सेंटर जिससे होकर गुजरने वाली लाइन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सेम समूह है या सेम एटम को सेम डिस्टेंस पे जोड़ती है, तो वह सेंटर, तो मॉलिक्यूल में वह सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और वह सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। सममिति अक्ष या घूर्णन अक्ष यानी सममिति अक्ष यानी किसी मॉलिक्यूल को वह अक्ष जिस पर मॉलिक्यूल को घुमाने पर प्राप्त नया रूप, नया फॉर्म मॉलिक्यूल के ओरिजिनल फॉर्म के आइडेंटिकल हो, समरूप हो, तो हम कहते हैं कि इसमें सममिति अक्ष या एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे वाटर के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, C2 टू फोल्ड रोटेशन ऑफ एक्सिस प्रेजेंट होती है। थैंक यू।